गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा वीडियो ऑफ हो गया था। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ कब होगा, जब कोई चीज़ अपन ज़्यादा में खरीदें, कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेच देंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। ठीक, कोई वस्तु अपन ने 10 रुपये में खरीदी और उसको 12 में बेच दी, यानी 2 रुपये का लाभ हो गया। ठीक ठीक है, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। ठीक, 3 कंडीशन बनती हैं। देखो, ये क्या हो गया, एक तो होगा क्रय मूल्य, एक आपका होगा विक्रय मूल्य और एक होगा आपका एमआरपी, नहीं सॉरी एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी अपन किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कोई भी वस्तु अपन इस पर बेच रहे हैं। और ये मार्क प्राइस का मतलब होता है कि मंडी में आपका या मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जिस पे आपका पैसा छपा हुआ है। ठीक, ठीक है, अपन उस वस्तु को कम या ज़्यादा करके खरीदते हैं, यानी कुल मिला के हमेशा डिस्काउंट इसी पे मिलेगा, एमआरपी पर। पैसा जो छपा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट पर, वो यही रहता है। ठीक है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं या एमपी से, जिसका अपन हिंदी में बोलेंगे अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित डिस्काउंट इसी पे मिलेगा। ठीक, तभी आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। ठीक, कोई प्रोडक्ट जैसे 100 रुपये का है तो उस पर 10% डिस्काउंट, यानी वो वस्तु बन जाएगी 90 रुपये की। ठीक है, ठीक, मार्क प्राइस उसका 100 रुपीज़ हुआ और 10% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 90 रुपये में सेलिंग प्राइस बन जाएगी उसकी। ठीक, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अपना लाभ, लाभ कैसे होगा, कोई वस्तु अपन, जब आपका सेलिंग प्राइस का मूल्य ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस का मूल्य कम होगा तो आपका लाभ मिलेगा। यानी कुल मिला के कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 15 में बेच, सॉरी 10 रुपये 20 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको अपन 25 में बेच देंगे तो आपका लाभ मिल जाएगा। ठीक, यदि आपने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी है और उसे 25 में बेचोगे तो आपका मूल्य लाभ होगा, लाभ 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 होगा। ठीक है, यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना लाभ होगा। अगर आप क्या करोगे, खरीदोगे ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो आपको उसका हानि मिलेगी। ठीक है, हानि। अब देखो, अब इसमें अपन परसेंटेज में निकाल लो। परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मेरे को लाभ परसेंट चाहिए। ठीक है, लाभ परसेंटेज चाहिए, और लाभ परसेंटेज हमेशा और हमेशा ये होता है लाभ अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। लाभ परसेंट निकालने के लिए जो भी आपका लाभ है, लाभ अपॉन, और लाभ परसेंट कहीं पे निकलता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। लाभ परसेंट कहीं पे निकलेगा, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि आपको इसको सेलिंग प्राइस पे निकालना या विक्रय मूल्य पे निकालना है, तब तक आपको हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकलेगा। ठीक, हानि परसेंट का भी, हानि परसेंट आता है तो हानि परसेंट बराबर ये हानि अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये भी हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। जब तक कि क्वेश्चन में आपको कहा ना जाए कि इसको आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना, विक्रय मूल्य पर निकालना, तब तक आप उसको हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, फिर भी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है। हाँ, लेकिन अगर वो कंडीशन देगा कि भाई तुम्हें सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तब जाके तुम्हें जाके सेलिंग प्राइस पे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। एक और आता है अंकित मूल्य। भाई एक हो रहे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे ही आपका डिस्काउंट क्लियर होगा। डिस्काउंट जो है वो हमेशा, डिस्काउंट जो है और हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य पे निकलेगा। इस अंकित मूल्य का मतलब ये है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपये है। ठीक है, मार्केट में कोई कीमत 100 रुपये की है, यानी कुल मिला के वो फिक्स है। तो दुकानदार उससे बोलता है कि साहब इस पे मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, 20% डिस्काउंट दूंगा, यानी 100 रुपये की कोई मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस है, और दुकानदार बोल रहा है कि 20% का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। यानी आपकी यह 100 वाली कीमत 80 रुपये में बेच रहा है, यानी कुल मिला के 100 वाली कितनी, 80 रुपये में बेच रहा है, यानी कुल मिला के ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, यानी अंकित मूल्य जो उस पर छपा मूल्य, जो दुकानदार बोल रहा है 20% की डिस्काउंट दूंगा, यानी 80% में बेचेगा, यानी डिस्काउंट किस पे देता है, हमेशा अंकित मूल्य पर। तो आपका मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये।
बस इतना ही समझाना था कि जो भी वैल्यू छपी है उस पर जो भी वो परसेंटेज डिस्काउंट देगा, ठीक है, और जो बचेगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी डिस्काउंट हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य पे होगा। छपे मूल्य पे जो डिस्काउंट होती है, जो मूल्य छपा हुआ है वही आपका एमपी है, या मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक ठीक है, अंकित मूल्य का इतना ही फंडा है। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है तो ये डिस्काउंट परसेंट भी ऐसे ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? डिस्काउंट परसेंट कितना है, जैसे ये डिस्काउंट अपॉन ये होगा एमपी। डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा? डिस्काउंट परसेंट आपका निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट हमेशा और हमेशा एमआरपी पे निकलेगा, यानी मार्क प्राइस पे निकलेगा। ठीक, क्योंकि अपन डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं? मार्क प्राइस पे दे रहे हैं, इसीलिए हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकलेगा। ठीक, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मार्केट में कोई वस्तु 200 रुपये की है, ठीक है, इस पर अपन क्या है 10% का डिस्काउंट लेते हैं। ठीक है, कितने का? 10% का डिस्काउंट, यानी कितने की आएगी वस्तु भाई? इस पर 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो कितने की आएगी? 10% डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट अगर 10%, इसका 10% डिस्काउंट निकालो तो कितना बचेगा? 20 रुपया। तो इस 20% निकालो डिस्काउंट का, डिस्काउंट किस पे निकलेगा? एमआरपी पे निकलेगा। ये लो, कितना निकलेगा? ये सही है, यानी कितना? 10%। ठीक है, आपका डिस्काउंट किस पे निकलेगा? हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पे निकलेगा। ठीक ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक, ये तो बेसिक तो हो गया। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि होगी। देखो क्या बोल रहा है, अपन इसको फ्रैक्शन से, परसेंटेज इससे पहले निकाला, फ्रैक्शन से किया था। 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन। कुल मिला के क्या बोल रहा है? इतने लाभ पर बेचा। ठीक है, यानी मेरी बात सुनो, लाभ कितना आया? इतने लाभ पर बेचा, यानी ये आपकी क्या होगी? सेलिंग प्राइस। यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10। ठीक, यार इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सॉरी, कॉस्ट प्राइस। क्या बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा, यानी ये आपका तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10। तो गेन कितना आएगा भाई? लाभ कितना इस पर लाभ है 1। ठीक, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? लाभ प्लस भाई ये लाभ प्लस, और ये कितना है? ये कॉस्ट प्राइस, यानी ये क्या है? क्रय मूल्य, और ये लाभ, यानी कुल मिला के कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 11। और यही 11 जो है रिप्रेजेंट करेगा 990 को। एक किसको करेगा? 90 को। एक किसको करेगा? 90 को। ठीक ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, देखो ये आपका क्या आया? ये 11 जो क्या आया? ये आया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक, यानी इसने बोल रहा है कि 990, अपने सेलिंग प्राइस कितना है? अपना लाभ सेलिंग प्राइस कितना है? यानी कुल मिला के विक्रय मूल्य कितना हो गया? 11। भाई कॉस्ट प्राइस 10 था, भाई फ्रैक्शन निकाला ना अपन ने, कॉस्ट प्राइस 10 है, 1 का लाभ हुआ, लाभ कुल मिला के कितना का? 1 का। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसने दे रखा 990, 1 की वैल्यू 90 के बराबर। ठीक है, इसीलिए अपना कॉस्ट प्राइस कितना? 10, इसलिए 10 की वैल्यू किसके बराबर? 900 के। ठीक, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 90। और ये बोल रहा है कि जब अगर इसको 890 रुपये में बेचा जाए तो लाभ यहाँ नहीं होगी। अब देखो ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है 890 रुपया। ठीक, तो लाभ यहाँ नहीं होगी, यानी कुल मिला के कम में बेच रहा है, ज़्यादा में खरीद रहा है, तो इसको हानि होगी। और हानि कितनी होगी? ये होगी 900 माइनस 890, यानी कुल मिला के ये होगा 10%, 10 की हानि होगी, 10 रुपये की हानि होगी। ठीक ठीक है, यानी कुल मिला के हानि कितनी होगी? 10। अब देखो अब इसको एक और मेथड से कर सकते हैं अपन, एक मेथड से और कर सकते हैं। जैसे ये क्या है? 10% लाभ, ये क्या है? बेचा, ये क्या है? सेलिंग प्राइस, 10% लाभ। तो यहाँ से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। कैसे? ये देखो ये क्या है? अपना सेलिंग प्राइस, और इस पर क्या निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? ऊपर 100 अपॉन ये कितना होगा? 10% लाभ, यानी 111। 10 से 10, 99, कॉस्ट प्राइस मतलब आया 900, यानी सेलिंग प्राइस अब इसने दे रखा है 890 में, यानी कुल मिला के ये 900 में बेच रहा है, और सॉरी 900 में खरीद रहा है, बेच की तरह 890 में, 10% का लॉस हो जाएगा। आंसर आएगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हो आराम से, उससे भी कर सकते हो रेशो से, और इससे भी कर सकते हो। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। देखो
इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है, ठीक। 12 रुपये में 12 यानी 1 रुपये में खरीदेगा 1 रुपये, 1 रुपये में खरीदेगा एक, और उन्हें 1.25 रुपये की दर पर बेच देगा। यानी एक वस्तुएं खरीद कितने में रहा है, एक वस्तुएं खरीद रहा है 1 रुपये में, तो एक वस्तुएं बेच कितने में रहा है 1.25 में, 1.25 में। यानी फ़ायदा कितना होगा 0.25 का। किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस में निकालते, कॉस्ट प्राइस एक हुई, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, यहाँ से पॉइंट हटा 100 नीचे, 100 से 100 गया, बचा आपका 25% कितना आया लाभ, कितना हुआ 25%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी, उस पर कितना 200 रुपये की उस पर मरम्मत कराई। यार मेरी बात सुनो, 1200 रुपये में तो इस बंदे ने खरीदी, ठीक, और वो 200 रुपये और उस पर खर्चा कर दिया। कुल मिला के भाई इसकी तो ये कॉस्ट प्राइस हुई, यानी कुल मिला के क्या हुआ क्रय मूल्य हुई। 1200 तो खरीदा और इसने 200 रुपये इस पर खर्चा कर दिया, यानी कुल मिला के 1400 रुपये में पड़ी इसको, ठीक है। यानी कुल मिला के कितने खर्चा कर दिया 1400 रुपये में। अब ये बंदा क्या करता है कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना, ये बोल रहा है कि 1680 में इसको बेच दिया, ठीक। तो लाभ ही होगा, ज़्यादा में बेच रहा है, कम में खरीदा है तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 1680 माइनस 1400। फ़ायदा कितना होगा, ये हो जाएगा 0, 8 और ये 280 का लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भाई, लाभ परसेंटेज के लिए लाभ कितना है 280 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1400, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 14 दूना 28, यानी कुल मिला के लाभ कितना हुआ 20% का। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना है। देखो जब यह कॉस्ट सेलिंग प्राइस है और यह इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक। ये बोल रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, लागत मूल्य का इतना है, यानी लागत मूल्य का ये और विक्रय मूल्य कितना है इतना, इतना लिख सकता हूँ। यानी 8, ये लो 8:5, विक्रय मूल्य ये है, सेलिंग प्राइस सॉरी विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है। लाभ परसेंट निकालना दोनों में से, देखो खरीद बेच इतने में रहा है, खरीद 5 में रहा है, बेच 8 में रहा है, 3 का लाभ हो गया। लाभ परसेंटेज के लिए लाभ ओपन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कटा यहाँ से 20 बार तो कट जाए, लाभ कितना हो गया 60%, लाभ कितना हो गया 60%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के इतने, मैंने क्या कहा था अंकित मूल्य के बता रहा, अंकित मूल्य के इतने पर बेचा, ठीक, तो 10% की हानि होती है, तो उसे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितना लाभ होगा। देखो ये बोल रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य के इतने में बेच रहे हैं, अंकित मूल्य के कितना 2/3। तो यार मेरी बात सुनो, ऐसी संख्या मानो कि ये संख्या कट जाए, यानी एमआरपी अपना कितना हो गया, मैंने एमआरपी मान लिया है कि एमआरपी इसका कितना है 6, ठीक। तो क्या बोल रहा है वस्तु का अंकित मूल्य के इतने मूल्य पे बेचा, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इतना, बोला ना उसने अंकित मूल्य के इतने पर बेचा, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 4, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 4, ठीक। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 10% की हानि हुई, जब अपने पास हानि है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा ये सेलिंग प्राइस इंटू, ठीक है, सेलिंग प्राइस इंटू ये कितना होगा 10% की हानि, यानी ये लो, ठीक। ठीक है, ये आया, तो ये आया 40/9, ये क्या आया कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक। अब इसका कहना ये है कि इसको अंकित मूल्य पे बेचने से कितना लाभ होगा। अंकित मूल्य ये है, अब उसने कहा है जबकि अपन सेलिंग प्राइस से निकालते हैं, इसने अंकित मूल्य कहा, तो अंकित मूल्य 6 है और ये आपका कितना आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। तो देखो इससे अपन लाभ निकालो, ये गेन परसेंट कितना आएगा, गेन परसेंट आ जाएगा ये अंकित मूल्य माइनस ये क्या है कॉस्ट प्राइस, और हमेशा लाभ किस में निकलेगा, लाभ किस में निकलेगा सेलिंग प्राइस में निकलेगा, ठीक। ठीक है, तो ये आया नीचे कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस में निकलेगा, तो ये कॉस्ट प्राइस इधर आया तो कितना हो गया 9 चंग 54, 54 माइनस कितना हो गया 40, और ये 9 से 9 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 1,
ठीक। 20 दूना 40, 20 100, 2 से कटेगा 7 टाइम, यानी कुल मिला के 35% के समथिंग। कितना आएगा? 35% के समथिंग। ठीक, ठीक है। तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है, आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, थैंक यू एवरीवन, कल तक के लिए।